ब्लडी इश्क, वेद और पलक की कहानी, एपिसोड 19। कैलिफोर्निया। वेद और डैनियल दोनों साथ में बैठे डिनर कर रहे थे। डैनियल नाराज होते हुए वेद से कहा, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए तुम जल्दी यहाँ आ नहीं रहे थे, एक एक दिन का वक्त मांग रहे थे। आखिर ऐसा भी इंडिया में क्या आफत आ गया था जो तुम्हें निकलने में इतनी देरी हुआ? तुम तो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो, फिर इस बार क्या हुआ? डैनियल ने जैसे अपनी बात ख़त्म किया कि वेद को पलक की याद आया, क्योंकि 3 दिन से वह लगातार पलक की वजह से ही उसे लेट हुआ है और जो उसका यहाँ इतना नुकसान हुआ वह सब पलक की वजह से ही हुआ था। वेद पलक के ख्यालों में डूब गया, जो देखकर डैनियल मजाकिया आवाज़ में कहा, ओह, लगता है कोई ऐसी बात है जो तुम्हें नहीं बताना चाहते। क्या कोई नया प्रोजेक्ट मिला है या कुछ और बात है? डैनियल की वापस आवाज़ सुनकर वेद अपने ख्यालों से बाहर निकला और खाना खाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही कोई नया प्रोजेक्ट मिला है और ना ही कोई और बात है। जिस वजह से लेट हुआ उसके बारे में सोच रहा हूँ। उसके बारे में यानी कोई फीमेल है? डैनियल अपनी आंखें छोटी करते हुए वेद की तरफ देख पूछा। वेद अपने प्लेट में जो खाना था वह खाने में फोकस देने लगा। डैनियल समझ गया कि वेद बताना नहीं चाहता है और वेद नहीं चाहता था डैनियल कुछ और समझे, जिसकी वजह से वह शॉर्टकट में उसे बताते हुए कहा, डैनियल, तुम आगे का बहुत सोचते हो, तुम्हें इतना भी नहीं सोचना चाहिए। मेरी भी कुछ पर्सनल बातें रहता है जो मैं तुरंत नहीं बता सकता। कभी वक्त आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल मैं उस बात को याद करके खुद को परेशान नहीं करना चाहता। ये सुनकर डैनियल मुस्कुराया और कहा, ओके ब्रो, जैसा तुम चाहो। पर हाँ, इस बार तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो। तुम्हारी यह बात सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आई होप कि तुम मुझे जल्दी अपनी बातें शेयर करो। दोनों साथ में डिनर फिनिश किए। उसके बाद काफ़ी देर तक प्रोजेक्ट पर बातें करते रहे। उसके बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। वेद ने टाइगर को अपने कमरे में बुलाया और उससे सारे इन्फॉर्मेशन मांगने लगा। टाइगर एक ही सांस में सब कुछ उसे बता दिया, क्योंकि वह पल पल का खबर मांगा करता था। इधर इंडिया, मुंबई। पलक को आए यहाँ एक दिन बीत गया, पर वेद उसे दिखाई नहीं दिया। उसने पवन से 1-2 बार वेद के बारे में पूछी भी, पर पवन उसे शॉर्टकट ही बता दे रहा था। वह अपने बॉस के बारे में पूरा डिटेल्स पलक को नहीं बताना चाहता। पलक दिन भर पवन का दिमाग खाया करती थी। वह कुछ ना कुछ उससे पूछा करती थी कि इस घर का रूल क्या है, यह लोग ऐसे क्यों करते हैं, यह ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह। वह दिन भर पूछा करती थी। पवन यहाँ 10 से 11 साल से काम कर रहा था। अब उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया था। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस बात का था कि वह लोगों को अच्छी तरह से पहचान जाता था और वह पलक को स्वभाव अच्छे पहचान गया कि वह बहुत भोली भाली लड़की है और वह शहर में पहली बार आई और ऐसे तौर तरीके में पहली बार देख रही है, जिससे पवन उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा था। पलक ने अपनी मम्मी से बात नहीं की थी। उसकी मम्मी का 1-2 बार कॉल भी आ चुका था, पर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसके मन में बहुत बार ख्याल आया कि वह कॉल रिसीव करे, पर उसे डर था कि जैसे वह कॉल रिसीव करेगी उसकी मम्मी सबसे पहले यही पूछेंगी कि तू इस वक्त कहाँ है, तू मामा के घर पर क्यों नहीं गई। जिस वजह से अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं था कि वह झूठ बोले।
बालमपुर गांव। तपस्वी जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था, पर वह दिन भर अपनी बेटी को याद करते थे। उन्हें बहुत पलक की याद आ रहा था। वह उसे देखना चाहते थे, उसे मिलना चाहते थे, पर लोगों की बातें सुनकर उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से जो उनके मन में अपनी बेटी का ख्याल आता था, वह बार बार अंदर ही दफन कर दे रहे थे। मोहन जी तपस्वी जी से मिलने उनके घर आए थे। सबसे पहले तबीयत के बारे में पूछा, उसके बाद उन्होंने पलक के बारे में पूछते हुए कहा, तुम्हारी बेटी तो गई पर ज़मीन दिलवा कर गई। चलो इतनी तो भला करके गई। मोहन जी का इतना कहना कि तपस्वी जी को बहुत बुरा लगा, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, पर वह चुप ही रहे। एक बार फिर से उन्हें पलक पर गुस्सा सवार हो गया। थोड़ी देर तक मोहन जी और बैठे रहे। जब वह गए तो दादी फिर से पलक की बुराइयां करने लगी, जो सुनकर तपस्वी जी का गुस्सा बढ़ने लगा। नंदिनी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह आकर गुस्से में बोली, दादी आप बार बार जीजी का नाम निकाल कर क्यों पापा को परेशान कर रही हैं? आपको पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी नंदिनी का इतना कहना कि दादी और भड़क गई और उन्होंने अपने बेटे से चुगली करते हुए कहा, देखा बेटा, अब ये भी जुबान लड़ाना सीख गई है। एक तो हमारे मुंह पर काली पोत कर गई, अब ये भी उसके जैसे ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तपस्वी जी नंदिनी को गुस्से से देख बोले, तुम अंदर जाओ, जाकर पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं करना है तो सब कुछ बंद करके चुपचाप घर में रहो। नंदिनी को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। गरिमा जी उसका हाथ पकड़ के आंखों से इशारा करते हुए उसे अंदर जाने के लिए बोली। उसके जाते ही उन्होंने दादी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, माता जी अब बस भी कीजिए। अब मेरे अंदर सहन करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। इतना बोलकर वह रोने लगी, जो देखकर तपस्वी जी को भी फिर से पलक की याद आने लगा। कि तब तक दादी वापस बोली, तुम्हें तो फिक्र लगेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे आँखों पर पट्टी जो लगा है, सब कुछ आँखों के सामने देखने के बावजूद भी तुम अंधी बनी हो। दादी लगातार गरिमा जी को डांट लगाते रही। गरिमा जी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप सुनती रही। आफ्टर 1 वीक्स देखते देखते पलक को मुंबई आए 1 हफ्ता बीत गया। उसके साथ कोई नहीं था। वेद जिस दिन उसे लेकर यहाँ आया था, उसी रात वह बाहर गया तो अभी तक आया नहीं। पर पलक के लिए अच्छी बात थी कि वेद यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से वह अच्छे से रह रही थी। पवन 8 दिन में उसे काफ़ी अच्छे से जान चुका था। पवन अपने और अपने फैमिली के बारे में बहुत कुछ उसे बता दिया। पलक वहाँ पर मौजूद सभी के बारे में पलक पूछा करती थी और पवन भी उनकी हिस्ट्री बता देता। आज सुबह पलक वेद के कमरे में गई। वह देखना चाहती थी कि उसके कमरे में क्या क्या चीज़ें रखा है। उसको वेद के कमरे में जाता पवन ने देख लिया था और जल्दी से ऊपर आया और उसे रोकते हुए कहा, पलक इस कमरे से बाहर निकलो। पवन का इतना कहना कि पलक मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र मत करो, मैं कुछ चोरी नहीं करूँगी, बस कमरा देखने आई हूँ। पूरा घर तो मैंने देख ली, बस ये कमरा नहीं देखी थी, इसे भी देख लूँ। पवन परेशान होते हुए कहा, अगर बॉस को पता चला तुम इस कमरे में आई थी तो वह मुझे जॉब से निकाल देंगे। तुम जल्दी बाहर निकलो। पलक अब हंसते हुए बोली, आप क्या कह रहे हो? आपके बॉस तो यहाँ है नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? और आप उन्हें कुछ बताएंगे भी नहीं। पवन को सब पता था कि इस कमरे में क्या
इस विला में हिडन कैमरे लगे हुए हैं और वेद देखता भी होगा। पवन नहीं चाहता था कि पलक किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए वह उसे ज़बरदस्ती कमरे से निकलने के लिए मजबूर किया। पवन के कहने के बाद आखिरकार पलक कमरे से बाहर निकली और नीचे लिविंग एरिया में आकर बैठ गई, पर वह पवन से नाराज़ थी कि उसे वेद का कमरा देखने नहीं दिया। पलक पवन से 2 दिन बात नहीं की, जो पवन ने भी नोटिस किया, पर बेचारा क्या ही करता। उसे तो अपने बॉस का गुस्सा पता है और वह पलक को बचाने के लिए उसे जाने नहीं दिया। पलक बिल्कुल भी पवन से बात नहीं कर रही थी। अब पवन को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने पलक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो पलक, तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। एक ही घर में रहकर तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। भला कोई ऐसा करता है क्या? पवन का इतना कहना कि अब पलक को भी बुरा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दी बस, पर अगली बार से आप मेरा इस तरह मन नहीं दुखाएंगे। ये सुन पवन मुस्कुरा दिया और कहा, वैसे तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मेरे अपने भी बच्चे हैं और तुम यहाँ अकेली हो। मैं नहीं चाहता कि बॉस तुम्हें कभी डांट लगाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें कोई चिल्लाए। तुम बहुत भोली लड़की हो। पवन इतना बोलकर काम करने लगा। पलक शांति से बैठे पवन को देख रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वह पवन से पूछते हुए बोली, अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो क्या आपके बॉस मेरी वजह से आपको भी जॉब से निकाल देंगे? पवन जो काम कर रहा था, पलक की बातें सुनकर उसके तरफ देखने लगा। उसको इस तरह देखता देख पलक आगे बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? अच्छा ये सब जाने दो, यह बताओ इस घर में आपके बॉस को छोड़कर उनके आगे पीछे कोई है या नहीं? उनके मम्मी पापा दादा दादी वगैरह वगैरह यहाँ कोई नहीं रहता क्या? पलक का इतना पूछना कि पवन समझ गया कि उसे सब कुछ जानना है। उसने तुरंत ना में सिर हिला दिया। उसका इस तरह से सिर हिलाने का मतलब था कि उसे कुछ भी बताना नहीं है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और पवन का बार बार ऐसा करना पलक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वह और भी बच्चों की तरह जिद करते हुए पूछने लगी, प्लीज़ बताओ ना, इस घर में कोई और नहीं रहता क्या? पलक का जिद देख देख कर पवन लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, एक शर्त पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम कभी भी किसी के सामने कुछ बताओगी नहीं, वरना बॉस मुझे जान से मार देंगे। यह सुन पलक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। पवन पलक को गार्डन की तरफ लेकर गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह पलक को सब कुछ बताए और कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो। पवन पहले तो पलक को चेतावनी देते हुए कहा, मैं जो कुछ तुम्हें बताऊंगा वह सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। अगर किसी और को पता चला तो तुम तो जानती हो, बॉस हम दोनों को जान से मार देंगे और मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। पलक बोली, मैं समझ गई, आप फिक्र ना करें, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर किसी को बताते जाऊंगी। पवन एकदम शांत हो गया, जैसे कि किसी और दुनिया में चला गया हो, और कहने लगा, बॉस की मॉम डैड यहाँ नहीं रहते, वह शिमला में रहते हैं। बेटे और माँ बाप में ज़रा भी बात नहीं होता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। पर हाँ, बॉस अपने मम्मी पापा का कभी जिक्र नहीं करते और ना ही उनकी फैमिली उनसे यहाँ मिलने आती है। बॉस जब कॉलेज में थे तब उनकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके वजह से उन्हें जेल भी रहना पड़ा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, जो मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकता, क्योंकि
उसे बताने के लिए बहुत वक्त लगेगा। बॉस ने बहुत कुछ झेला है। पवन बोल ही रहा था कि पलक बीच में बात काटते हुए बोली, तो अब उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? मेरा मतलब, क्या उन्होंने आपके बॉस को छोड़ दिया? यह सुन पवन बोला, मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें बताने लगा तो 2 दिन लग जाएगा, फिर भी बात खत्म नहीं होगा। तो कभी फुर्सत से बताऊंगा। पवन ने पलक को वेद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस थोड़ा ही बताया। उसके बाद वह अपना काम करने लगा और पलक जब अपने कमरे में आई तो वह बार बार वेद के बारे में सोचने लगी। उसे और भी जानना था कि ऐसा क्या हुआ था जो वेद जेल में गया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भेजा। अब तो वह और उलझ चुकी थी, पर पवन उसे इतना डिटेल्स तो अभी नहीं बताएगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगा था। पलक का मन तो यहाँ नहीं लगता था। वह दिन भर अपने घर वालों के बारे में सोचती रहती कि इस वक्त उसके परिवार वाले क्या कर रहे होंगे। उसकी दादी चाय पीती होंगी, उसके पापा दुकान पर गए होंगे, उसकी बहन स्कूल गई होगी, उसकी मम्मी खाना बनाती होगी। यही सब उसके दिमाग में चलता। जैसे तैसे करके बेचारी का दिन कट जाता, रात सोने में कट जाता। अगर सबसे बड़ी दुख की बात उसके लिए थी तो उसका कॉलेज, जो आधे में ही छूट गया था और उसके पास कुछ था भी तो नहीं जो वह पढ़े ताकि समय पर जाकर अपना एग्ज़ाम दे दे। पलक कई बार वेद के कमरे के पास मंडराने लगती ताकि वह अंदर जा सके, पर हमेशा उसके कमरे में लॉक ही रहता, जिसकी वजह से वह बाकी जगह भी घूमा करती। वेद जब से उसे लेकर यहाँ आया था तब से वह कैलिफोर्निया गया तो अभी तक आया ही नहीं। जो देख पलक पवन से पूछी, क्या आपके बॉस हमेशा घर पर नहीं रहते? मतलब इतना बड़ा घर है, वो अपने घर में नहीं रहते? जो सुनकर पवन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। जब वह काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं होता तब तक वह घर लौटकर नहीं आते, और जब आते हैं तो वह काफ़ी वक्त तक रहते हैं। यह सुनकर पलक अपना सिर हिला दी और वापस सवाल पूछते हुए बोली, वैसे आपके बॉस काम क्या करते हैं? पवन काम करते हुए बगैर उसके तरफ देखे कहा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। अगर जानता भी रहूँगा तो भी नहीं बता सकता। ये सुन पलक मुंह टेढ़ा करने लगी, जैसे उसे पता ही था कि पवन का जवाब यही होगा। शाम होते ही पलक पवन से बोली, आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। ये सुनकर पवन मुस्कुरा दिया और कहा, देखो पलक, तुम हमारे मेहमान हो और हम तुम्हें काम नहीं दे सकते, वरना बॉस को गुस्सा आ जाएगा। ये सुन पलक तो भड़क गई और बोली, क्या बार बार बॉस बॉस लगाए रहते हैं और कैसे उन्हें पता चल जाएगा? कुछ पता नहीं चलेगा। यह अपने अपने मन में बिठा लिया है कि आपके बॉस जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वह कर देंगे। अरे वह कुछ नहीं कर सकते, मैं उन्हें अच्छी से जान गई हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं बताती हूँ। जब आपके बॉस हमें और हमारे परिवार वालों को धमकी देने आए थे ना, मैं उस वक्त डरी थी, उसके बाद मैं वापस डरी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी खोखली धमकियाँ थी, करना वरना तो कुछ नहीं था। हाथ में बंदूक लिए दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना, बस यही था और कुछ नहीं। पलक जब यह बोल रही थी तब किचन में से सारे शेफ उसके सामने आकर खड़े हो गए, बल्कि सर्वेंट भी खड़े होकर यह सारी बातें सुन रहे थे। अब इतने लोग इकट्ठा हो जाए, कोई देखेगा तो उसे तो यही लगेगा
ना कोई तो बात है। पवन सभी को पहले दूर जाने के लिए कहा और पलक को समझाते हुए कहा, पलक तुम ऐसी बातें ना इस घर में मत किया करो, वरना एक दिन सबके डर बाहर निकल जाएंगे और हमारे बॉस ना डराते नहीं हैं बल्कि मौका देते हैं। अगर किसी ने उस मौके का फ़ायदा उठाया ना तो जान से मारने में भी पीछे नहीं हटते। पलक अब ज़्यादा पवन की बातों को ध्यान नहीं देती क्योंकि वह समझ गई थी कि यह सब डरपोक लोग हैं, क्योंकि उसने तो वेद का खौफनाक वाला चेहरा तो देखी थी और पलक को यही लगता था कि वह सिर्फ ऐसा दिखाता है। अगर कोई डर गया तो वह डरा देता, वरना वह किसी का कुछ कर नहीं पाता। पलक अपने लिए और पवन के लिए खाना बनाने लगी। उसके बगल में पवन भी खड़ा था, बल्कि दोनों बातें कर रहे थे। पलक बातों ही बातों में पवन से पूछी, आपके बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी क्यों नहीं किया? पलक का इतना कहना कि पवन बहुत लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अब ये बात ना तुम बॉस से ही पूछो, वही तुम्हें बता सकते हैं। आप इतने साल से काम कर रहे हैं, फिर तो आपको कुछ भी नहीं पता। हम जहाँ काम करते हैं हमें हमारे मालिक के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी रहता है। पवन बोला, पर पता लगाकर करेंगे क्या? वह मालिक हैं, हम नौकर हैं। अगर उन्होंने हमें काम से निकाल दिया तो? नहीं पूछ सकते पलक, तुम अभी बहुत छोटी हो, बच्ची हो, तुम्हें दुनियादारी के बारे में नहीं पता, इसलिए कभी भी कुछ भी बोल देती हो। पलक ने पवन को समझाया कि उसे इस तरह कोई भी बात नहीं पूछना चाहिए। उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया और पलक के गांव के बारे में बातें करने लगा। पलक भी खुशी खुशी सब कुछ बताए जा रही थी। खाना बनाने के बाद पलक ने पेट भर के खाई क्योंकि उसने आज गांव के जैसा खाना बनाई थी। कैलिफोर्निया, रात का वक्त। टाइगर अपने लैपटॉप में विला का फुटेज देख रहा था जिसमें उसे दिखाई दिया कि पलक कुछ तो ज़ोर ज़ोर से बोल रही है और उसके अगल बगल में शेफ और सर्वेंट सभी लोग इकट्ठा थे। टाइगर ने तुरंत हेडफोन कान में लगाया और पलक की बातें सुना। उसकी बातें सुन उसे बहुत गुस्सा आने लगा। सब कुछ सुनने के बाद टाइगर अपने बॉस के रूम में गया और लैपटॉप सामने रख दिया। टाइगर तुरंत कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वेद एक नज़र लैपटॉप की तरफ डाला जो स्क्रीन पर पलक दिख रही थी। टाइगर ने पॉज करके गया था। वेद वहीं से कंटिन्यू देखने लगा, बल्कि सुनने भी लगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के बाद वेद जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं था और अगर शब्द होता भी तो पलक उसके सामने थोड़ी ना थी जो उस पर गुस्सा निकालता। वेद पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी उंगलियां अपनी चीन पर फेर रहा था कि अचानक से उसकी उंगली कीबोर्ड पर गया और वह पलक का फोटो पोज करके देखने लगा। वेद करीब 10 से 15 मिनट तक उसे देखता रहा। तभी उसे डैनियल का कॉल आया। उसका कॉल देख वेद ने लैपटॉप बंद कर दिया और उससे कॉल पर बातें करने लगा। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर दीजिए ताकि आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।